आज हम लोग फील्ड ऑफ व्यू की स्टडी करेंगे। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले। ये एक प्लेन मिरर है। ये हमने एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया। अब सपोज इस पे इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से इसके जो एक्सट्रीम अपर साइड है, अपर साइड पे एक रे जाती है। ये सपोज इसका एक्सट्रीम अपर साइड है और ये इसका एक्सट्रीम लोअर साइड है मिरर का। तो इस ऑब्जेक्ट से जो रे एक्सट्रीम अपर साइड में जा रही है और एक एक्सट्रीम लोअर साइड में जा रही है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइट और यहाँ से भी एक लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है या जहाँ मिलती है, इट सीम्स टू इमेनेट फ्रॉम, तो जहाँ से ये निकलती हुई लगेगी। जैसे इसको अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, पीछे की तरफ, तो कहीं यहाँ पर ये मिलती हुई दिखेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलेगी वही उसका इमेज होता है। तो अगर हम इस इमेज को देखना चाहते हैं तो हमें अपने आइज़ को, ऑब्जर्वर को, इसके बीच में कहीं रहना होगा, इसके बीच में कहीं रहना होगा, ये रे और ये रे के बीच में, तभी वो इस इमेज को देख पाएगा। तो ये जो पोर्शन है जिसमें ऑब्जर्वर को रहना पड़ेगा, इसी पोर्शन को हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। कोई ऑब्जर्वर है, सपोज O1 ऑब्जर्वर है, O ऑब्जेक्ट है, तो O1 को इसी बीच में रहना होगा और इस फील्ड को क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। तो यहाँ हम लोगों ने डेफिनेशन भी लिखा है, फील्ड ऑफ व्यू इज द एरिया विजिबल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर थ्रू द मिरर। ये ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से एरिया है जो कि इसको विजिबल होगी। इतने दूर की एरिया के बीच अगर ये रहेगा तो कोई भी इमेज इसको दिखेगा, ठीक है। इट इज़ द रीजन वेयर डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और इमेज आर प्रेजेंट। तो इसी एरिया में डाइवर्जेंट रे, ये जो है, ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये क्या है, डाइवर्जेंट रे फ्रॉम इमेज है, और ऑब्जेक्ट से भी यहाँ से निकल रहा है रे, ये भी डाइवर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे इस फील्ड में, इस एरिया में ऑब्जेक्ट से या इमेज से जो डाइवर्जेंट रे होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे, डाइवर्जिंग रे प्रेजेंट रहेंगे। इफ़ आवर आइज आर प्रेजेंट इन द फील्ड ऑफ व्यू एंड रिसीविंग डाइवर्जिंग रेज, देन ओनली वी कैन सी द इमेज। हम सिर्फ इसी के बीच में अगर रहेंगे, जो ऑब्जर्वर होगा सिर्फ उसका आई जो है इसी बीच में, इस एरिया में ही होगा, तो उसे कुछ भी दिखेगा, इमेज दिखेगा। द फील्ड ऑफ व्यू इज डिसाइडेड बाय ड्राइंग द एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज। तो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड, मैंने क्या बोला कि ये अपर मोस्ट पार्ट को जहाँ पे हिट करेगा, तो एक्सट्रीम अपर पार्ट को जो हिट करेगा और ये एक्सट्रीम लोअर पार्ट को जो हिट करेगा, उसके बीच का, इसके बीच में बहुत सारे रेज होंगे, बहुत सारे रेज होंगे। कोई यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ, लेकिन हम लेंगे मैक्सिमम कहाँ तक इसका व्यू हो सकता है इमेज का, तो जहाँ ये लास्ट जो है एक्सट्रीम रेज जहाँ पे हिट करेंगी मिरर को, वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा, तो उसके बीच के एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक इमेज ये बनाया मैंने, एक और इमेज ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। सपोज एक और मिरर है, ठीक है, ये ऐसे कुछ ड्रॉ किया हमने, ठीक है, प्लेन मिरर है। अब सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट,
ठीक है, इसको O2 से डिनोट किया इस ऑब्जेक्ट को। अब ये क्या है, अब हम लोग जो एक्सट्रीम रे जो होगी, जो दोनों से टकराएगी, उसी से हमें व्यूज़ फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। तो इस कॉर्नर को सपोज़ ये रे टकरा रही है और इस कॉर्नर को सपोज़ ये रे टकरा रही है, ठीक है। ये स्ट्रेट होगा, वो तो मैं ड्रॉ करने में उतना मेरा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी उतनी। तो अब जो यहाँ से जो टकरा रही है, यहाँ से जो इस पे आ रही है रे, ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे आएगी, और जो यहाँ से आ रही है, यहाँ से जो टकराई वो कुछ ऐसे आएगी। ये पैरेलल नहीं है, ये लग रहा है कि पैरेलल है, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों जो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो पोर्शन होगा, यही क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा O2 का। O2 ऑब्जेक्ट का, ये O2 ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग को इसके बीच ही रहना होगा। अब इमेज कहाँ पे बनेगा, तो ये दोनों डाइवर्जिंग रेज है, तो जहाँ पे ये मिलती हुई दिखेंगी, ये कैसे, पीछे जब हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो ये कुछ यहाँ पर मिलती हुई दिखेंगी, यही इसका क्या होगा, इमेज होगा। तो इस इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर को इस दोनों रे के बीच में रहना होगा। तो इसको, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। किसका, ऑब्जेक्ट O2 का, ऑफ O2 जो ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ये फील्ड ऑफ व्यू समझ गए। तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या करना होगा, एक्सट्रीम रेज को लेना होगा। एक्सट्रीम रेज, हम लोगों ने यहाँ से एक्सट्रीम रेज लिया, एक्सट्रीम इंसिडेंट रे, फिर एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो पोर्शन है वही क्या होगा, हमारा फील्ड ऑफ व्यू होगा, ठीक है। अब हम लोग इस फील्ड ऑफ व्यू के बेस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L इन फ्रंट ऑफ द सेंटर O ऑफ ए प्लेन मिरर ऑफ लेंथ D। तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। एक प्लेन मिरर है, सपोज ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। इस प्लेन मिरर को हम लोग MN से डिनोट किया, और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है D, इसकी विड्थ है D। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L इन फ्रंट ऑफ द सेंटर O ऑफ ए प्लेन मिरर ऑफ लेंथ D। इसका सेंटर यहाँ पे है O, इस मिरर का जो सेंटर है इसको O से डिनोट किया है, इससे D डिस्टेंस पे एन ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ लाइट L फ्रॉम, हाँ सॉरी, इससे L डिस्टेंस पर एक लाइट का सोर्स है, इससे L डिस्टेंस पर, ये L डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर वॉक्स अलॉन्ग ए लाइन पैरेलल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस 2L फ्रॉम इट। यहाँ से 2L डिस्टेंस, मिरर से 2L डिस्टेंस पर, 2L डिस्टेंस पर क्या हो रहा है, कोई ऑब्जर्वर वॉक कर रहा है, सपोज इसके अलॉन्ग वॉक कर रहा है, 2L डिस्टेंस पर है, ये 2L डिस्टेंस पे है, इसके अलॉन्ग ये वॉक कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच द ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज। तो पूछा जा रहा है कि अगर ऑब्जर्वर सपोज इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है,
तो पूछ रहा है कि कहाँ कितने डिस्टेंस तक उसको इमेज, इस लाइट सोर्स का इमेज दिखेगा। तो सपोज इधर कहाँ तक दिखेगा, तो एक्सट्रीम जो लाइट होगी वो जहाँ रिफ्लेक्ट होगी वहीं तक दिखेगा। तो सपोज़ यहाँ से हमने अभी बताया था ना फील्ड ऑफ व्यू में कि जो एक्सट्रीम लाइट जहाँ तक जाएगी, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेट जहाँ तक जाएगी उसी फील्ड में दिखेगा। तो सपोज़ यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर सपोज़ यहाँ मिल रही है। उसी तरह से नीचे की तरफ आते हैं हम लोग, नीचे भी एक्सट्रीम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जहाँ हिट करेगी ये लाइट इंसिडेंट रे यहाँ, अब यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर सपोज़ यहाँ मिली। तो जहाँ पे इस पैरेलल लाइन को क्रॉस करेगी, सपोज़ ये पॉइंट पी डैश है, ठीक है, ये जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट था इसको सपोज़ बी मान लिया, ठीक है, और इसको क्यू डैश माना, क्यू डैश माना। तो ये पी डैश क्यू डैश का लेंथ पूछा जा रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच द ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज। ये मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गई, एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से। तो एक्सट्रीम के बीच जो है वही दिखेगा ना, बीच में ही ऑब्जर्वर रहेगा तो दिखेगा, यही फील्ड ऑफ व्यू में हमने समझाया था। तो ये पूछ रहा है कि ये जो मैक्सिमम इसका फील्ड ऑफ व्यू है इसका लेंथ क्या होगा, ये पी डैश क्यू डैश का लेंथ क्या होगा। तो इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इस मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे इसको पीछे तक ड्रॉ किया, उसी तरह से इस पॉइंट पे भी क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर, ये डी है, तो निश्चित रूप से ये भी क्या हो जाएगा, इसको सपोज मान लिया सी डैश और इसको क्या मान लिया डी डैश, ठीक है। अब हमको क्या ऑब्जर्वर कितने दूर तक देख पाएगा, तो ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू द डिस्टेंस, कहाँ तक देख पाएगा, पी डैश क्यू डैश तक देख पाएगा, ठीक है। तो पी डैश क्यू डैश का लेंथ क्या होगा, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्यू डैश पी डैश, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डैश डी डैश प्लस डी डैश सी डैश प्लस सी डैश क्यू डैश, ओके, यही होगा। और हम लोग क्या जान रहे हैं कि ये सी डैश डी डैश ये इसके इक्वल है, एम एन के इक्वल, और एम एन कितना है, डी है, सी डैश डी डैश इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू डी। ये क्या हो गया, डी हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब ये थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल रहेगा, तो ये इस साइड का एंगल इस साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये सब थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बी से, बी से ये ड्रॉ किया, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे सी पे मिला और यहाँ पर क्यू पर मिला। उसी तरह इसको जब नीचे ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे डी पर ये मिल रहा है, और फिर और नीचे अगर आता है ये, तो ये कहाँ मिल रहा है, पी पर मिल रहा है, ओके।
अब हमको क्या चाहिए, ये लेंथ पता है d, अब हमको ये q डैश c डैश चाहिए और d डैश p डैश चाहिए, यही दोनों चाहिए। तो इस ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं, ये दो ट्रायंगल आप देखेंगे तो ये थीटा है, ये एम क्यू सी, कौन सा दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल एम क्यू सी एंड ट्रायंगल एम क्यू डैश सी डैश, ट्रायंगल एम क्यू डैश सी डैश। देखिए दो ट्रायंगल है, एक ये हो गया एम क्यू सी और दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल एम क्यू डैश सी डैश, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये एंगल दोनों में कॉमन है, थीटा तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है, यानी दो एंगल तो दोनों ट्रायंगल में सेम हो गया। तो ये तो तीसरा एंगल है, ये तो अपने आप सेम हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। तो जब तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, आर सिमिलर। ओके, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, दिस बाई टोटल इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ठीक है। मतलब ये छोटे एंगल का ये साइड हो गया और ये बड़े ट्रायंगल का ये साइड हो गया, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, ये दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एम सी बाई सी सी डैश, एम सी बाई सी सी डैश इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू सी बाई क्यू डैश सी डैश, क्यू सी बाई क्यू डैश सी डैश। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, क्यू सी कितनी है, क्यू सी का लेंथ है एल एंड एम सी डैश का लेंथ कितना है, इसके इक्वल है, ये 2L है। तो यहाँ से क्या हो गया एम सी इज इक्वल टू क्या लिखा है 2L एंड सी सी डैश क्या है, सी सी डैश है सी सी डैश नहीं होगा, एम सी बाई एम सी डैश, सॉरी एम सी बाई एम सी डैश, एम सी बाई एम सी डैश इज इक्वल टू, ठीक है। अब एम सी डैश क्या है, एम सी डैश क्या है, ये 2L है और एम सी क्या था, L था, यहाँ हो गया L। L और ये है एम सी डैश क्या हो गया 2L, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से हो गया L बाई 2L इज इक्वल टू क्यू सी बाई क्यू डैश सी डैश, L कैंसिल हो गया, दैट मीन्स क्यू सी बाई क्यू डैश सी डैश इज इक्वल टू 1/2। ओके, दैट मीन्स क्यू डैश सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2Q इंटू सी। ओके, हमको दूसरा चीज़ मिल रहा है, ये क्यू डैश सी डैश चाहिए था हमको, तो ये निकल गया कि इसका डबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये निकालना होगा कि क्यू सी क्या होगा, क्यू सी कितना होगा, है ना। तो क्यू सी हम लोग निकालने वाले हैं। क्यू सी कितना हो जाएगा,
अब सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये ओ बी, ओ मिडिल में है, इस प्लेन मिरर के मिडिल में है वो पॉइंट, तो ये सोर्स जो ये बी है ये भी इसके पैरेलल हम लोग लाइन खींचे मिरर के, तो ये सी डी के मिडिल में होगा बी, ठीक है, यानी कि सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, सी बी इज इक्वल टू बी डी, और ये क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा d है और ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, यानी ये dy/2 हो जाएगा, दैट इज dy/2। ये थर्ड इक्वेशन है। अब आइए हम लोग इसमें आते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं, एम क्यू बी। इसमें देखते हैं ये एंगल है, ये एंगल सेम है, ये कॉमन है MC दोनों में, ठीक है, MC दोनों में कॉमन हो गया, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो BMC एंड BMCQ, BMC ट्रायंगल, BMC एंड ट्रायंगल MCQ, ट्रायंगल MCQ आर कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो निश्चित रूप से ये जो QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू QC, और BC क्या था, यहाँ से हमने निकाला था D/2 था, तो QC भी क्या हो गया, D/2 हो गया, QC क्या हो गया, D/2 हो गया। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब QC का यूज़ हम लोगों ने सेकंड में किया था, Q' बराबर 2QC किया था, तो सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन को अगर हम इसको और उसको यूज़ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2 क्या कहता है, Q' इज इक्वल टू 2QC, Q' C' इज इक्वल टू 2QC, एंड ये क्या कर रहा है इक्वेशन, BC इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू D/2। तो यहाँ QC है, यहाँ भी QC है, QC के जगह पर हम लोग D/2 रख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q' C' इज इक्वल टू 2 इंटू D/2, दैट मीन्स D। ये क्या हो गया, D हो गया, ये पांचवा इक्वेशन हो गया। तो हमारे पास अब हमको P', D' इसी तरह से अगर इस ट्रायंगल में लेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी लेंगे हम लोग, तो वही सेम चीज़ आएगी। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, P' क्या हो जाएगा, ये भी D के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल में हम लोग उसी तरह से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, D' P' इज इक्वल टू भी P' D' इज इक्वल D हो जाएगा। ये छठा इक्वेशन है। तो हम लोग इसमें से तीन चीज़ हमको चाहिए था, P' D' D' C' एंड C' Q'। C' D' तो पहले से D पता है हमको, और P' D' एंड C' Q', ये और ये हम लोग पता कर लिए, D ही है दोनों, तो इसलिए P' Q' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P' Q' इज इक्वल टू Q' C' प्लस C' D' प्लस D' P'। ओके, पहले हम लोग अभी यहाँ हम लोग निकाला Q' C' क्या है, D है, C' D' पहले ही निकाल चुके थे, D था, और अभी D' P' भी निकाल लिया हम लोगों ने, D है, यानी ये तीनों का सम होगा, ये दैट मीन्स 3D होगा। यही आंसर हो गया। मतलब अगर 3D डिस्टेंस कवर करें इसके पैरेलल, तो 3D डिस्टेंस के अंदर ही ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगा, तो फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, 3D। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, ये बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल था। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। An object O is in front of a plane mirror mm dash
एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये mm डैश है। ओके, द लाइन MOP मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। पहले हम इमेज ड्रॉ कर देते हैं तो समझने में थोड़ी आसानी होगी क्वेश्चन को। ये यहाँ से ये इमेज है। ओके, M डैश। ओके, अब ये 60 डिग्री है, ये D डिस्टेंस है, ये D डिस्टेंस में सपोज एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जो रे जाती है ये परपेंडिकुलर इस पे जाती है, ठीक है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, यहाँ कुछ हिट कर रही है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जा रही है। ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर इस पे एक ड्रॉ करेंगे हम लोग मिरर पे, तो ये 30 है तो ये क्या कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम एक ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो क्या होगा, ये 90 है तो ये पूरा 90 होगा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, अब इसी तरह से इस सोर्स से एक इधर भी लाइट जा रही है, इधर भी रे जा रही है, और ये कहाँ जाएगी, ये कुछ सपोज यहाँ पे टकराती है, ठीक है। अब सपोज इसका नाम रख दिया है A डैश, ये C है, ये P है, एंड दिस इज B डैश, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है, ये बड़ा वाला डिस्टेंस 2D है। अब हम लोग क्वेश्चन को समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है, हम लोग आसानी से अब समझते हैं इसको। कह रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर MM डैश। एक MM डैश प्लेन मिरर है, इसके इन फ्रंट यहाँ पे O ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, O ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पे। द लाइन MOP, MO एंड P, ये जो लाइन है, मेक्स एन एंगल थीटा 60 डिग्री विद द मिरर। ये जो लाइन है, ये MOP लाइन, ये मिरर से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। ओके, एन ऑब्जर्वर वॉक्स अलॉन्ग लाइन AB, ये सपोज AB लाइन है, AB, ये और आगे बढ़ा देते हैं तो ये AB हो गया। इसके अलॉन्ग वॉक कर रहा है, इसके अलॉन्ग एक ऑब्जर्वर क्या है, वॉक कर रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन विच द ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज। इसमें कह रहा है कि वो लेंथ निकालिए जिसके अंदर वो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख पाए, यानी ये फील्ड ऑफ व्यू मांग रहा है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा इसका, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन विच द ऑब्जर्वर कैन सी द गिवन MO इज इक्वल टू D, ये जो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था D, MP इज इक्वल टू 2D। M से मतलब मिरर से ये जो फील्ड ऑफ व्यू का जो लाइन है, इस लाइन का ये डिस्टेंस जो है 2D है, ठीक है। एंड मिरर लेंथ L इज इक्वल टू 2D, और ये जो मिरर लेंथ है ये भी क्या है, 2D है, मिरर का लेंथ भी 2D है, ठीक है। तो अब हमको ये निकालना है, दैट मीन्स हमको क्या चाहिए, A डैश C P एंड B डैश, यही चाहिए ना, यही लेंथ तो चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम रेज यहाँ गई, एक्सट्रीम रेज यहाँ गई, तो एक्सट्रीम रेज जो होगा उसके बीच का लेंथ ही होगा ना। इसी बीच में तो हम ऑब्जर्वर को इमेज को देख पाएगा कोई भी ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी ये लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ जानने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, A डैश, इसको हम दिस प्लस दिस कह सकते हैं, दैट मीन्स A डैश C प्लस CP प्लस PV डैश। ओके, ये चाहिए हमें।
अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, तो ये चाहिए तो हमको सबसे पहले ए डैश सी निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको ये ट्रायंगल लेना होगा एम डैश ए सी, इन ट्रायंगल एम डैश ए डैश सी, इस ट्रायंगल में लेते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है, ये जो पोर्शन है ये डी है, ये पूरा 2D है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, 2D माइनस डी, दैट मीन्स ये डी बचेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 अगर हम लोग लेते हैं, tan 30 डिग्री, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट मीन्स ए डैश सी डिवाइडेड बाय एम डैश सी। ए डैश सी क्या है, ए डैश सी हमको निकालना है, और एम डैश सी क्या है, ये तो डी है, और tan 30 कितना होता है, 1/√3, दैट मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू ए डैश सी बाई डी। तो यहाँ से क्या हो गया, ए डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/√3। ये पहला इक्वेशन मिल गया हमको, पहला वैल्यू ए डैश सी निकल गया। हमको सी पी चाहिए, ठीक है, सी पी चाहिए, तो सी पी क्या होगा, एम डैश ओ इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा, एम डैश ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। तो हम एम डैश ओ निकालना है हमको, एम डैश ओ, ये एम डैश है, ओ निकालना है, इसका लेंथ निकाला। तो ये ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इन ट्रायंगल एम ओ एम डैश, इस ट्रायंगल में लेंगे तो अगर tan 60 हम लोग लेते हैं, तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस हमको पता है d, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डैश ओ डिवाइडेड बाई एम ओ, एम डैश ओ डिवाइडेड बाई एम ओ। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और एम डैश ओ की वैल्यू क्या है नहीं पता, और एम ओ की वैल्यू क्या है, डी है, एम ओ की वैल्यू डी है, दैट मीन्स ये हो गया, दैट मीन्स एम डैश ओ बाई डी। तो यहाँ से एम डैश ओ क्या हो गया, D/√3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमको दो चीज़ मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि एम डैश ओ इज इक्वल टू सी पी, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से क्या है, एम डैश ओ इज इक्वल टू सी पी, और एम डैश ओ यहाँ से क्या आ गया, D/√3, देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू D/√3। अब हमको तीनों चीज़ मिल, अब थर्ड चीज़ हमको चाहिए, थर्ड क्या है, ये पी बी डैश। तो पी बी डैश के लिए हम लोग ये ट्रायंगल ले लेंगे, पी एम बी डैश, और यहाँ पे हमको पता है ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, इन ट्रायंगल पी एम बी डैश, इन ट्रायंगल पी एम बी डैश, इसमें हम लोग tan 60 लेते हैं, tan 60 डिग्री, इसमें tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये है 60 डिग्री, tan 60 हो जाएगा पी बी डैश डिवाइडेड बाई एम पी, पी बी डैश डिवाइडेड बाई एम पी। पी बी डैश क्या है, पी बी डैश ये है, इसी को तो निकालना है, और एम पी कितना है, एम पी है 2D, एम पी है 2D, दैट मीन्स पी बी डैश बाई 2D। अब यहाँ से tan 60 क्या है, √3 इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बी डैश बाई 2D। तो यहाँ से क्या हो गया, पी बी डैश इज इक्वल टू 2D/√3, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया।
अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखे थे ए डैश सी पी प्लस पी बी, यही आया था ना, यही हमको चाहिए था। ए डैश सी पी बी डैश, ए डैश सी पी बी डैश इज इक्वल टू क्या क्या चाहिए था हमको, ए डैश सी प्लस सी पी प्लस पी बी, ए डैश सी प्लस सी पी प्लस पी बी डैश। अब उन सब का वैल्यू रख देंगे। ए डैश सी हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया था, डी बाई रूट थ्री आया, ये आ गया डी बाई रूट थ्री, प्लस सी पी क्या है, सी पी हम लोगों ने यहाँ से निकाला था डी रूट थ्री, डी रूट थ्री, प्लस पी बी डैश क्या है, टू डी रूट थ्री, यहाँ पे आया टू डी रूट थ्री। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री डी, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, टू थ्री सिक्स हो जाएगा, सिक्स डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रूट थ्री, तो दैट मीन्स 6 3 9 1 10, 10 डी बाई रूट थ्री। तो यही हो गया फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ। ये क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यू जानने के बाद बड़े आसानी से हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। आज इतना ही।